Good morning, my dear homeopath. Calcarea carbonate is one of the polycrest medicine in our medica and repertory. So, the serious study of this medicine is fair equally as sulfur and lycopodium. Today, we shall not study about the patient, but we shall study about the very common rubrics but very important rubrics of this medicine. आज हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट की आत्मा तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इस दवा का ईगो क्या होता है और किस तरह यह मेडिसिन उसे एक्सप्रेस करती है, इसका वेल्थ क्या है, इसकी सफरिंग क्या है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में सल्फ़र के वेल्थ को लेकर डिस्कशन किया था और आज हम लोग इस मेडिसिन के वेल्थ को लेकर भी समझेंगे और साथ ही हम लोग यह भी समझेंगे कि इन सारे रूब्रिक्स का अन्य रूब्रिक्स के साथ किस तरह लिंक बनते जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट मीन्स कैल्केरिया कार्बोनिकम। हर बार की तरह मैं आपको इस बार भी बता दूं कि कैल्केरिया कार्ब का यह एक एस्पेक्ट है। इसके और भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो हम टाइम टू टाइम स्टडी करेंगे। दिस इज़ नॉट द होल मेडिसिन। वी जस्ट स्टडी few lines about the ego of the Calcarea carbonicum. In the rubric ego, there are so many medicines, but the ego of Calcarea carb goes very high in comparison to other medicines, or you can say the ego remains always high. We already know about the ego of the platina, but the ego of Calcarea carb go ahead than the platina medicine, because platina will beg for something, platina will pray for something, but the Calcarea carb neither beg nor pray. The rubrics are begging and praying. Even Calcarea doesn't want to tell his suffering to others, not to tell his internal feeling outside. कैल्केरिया को पढ़ने से हमें ऐसा लगता है कि इसका ईगो राजाओं की तरह होता है। ऐसा लगता है कि यह लोग अभी भी अपने आप को राजा या राजा के ख़ानदान की तरह समझते हैं। उसके बिहेवियर से हमें ऐसा लगता है मानो वह कहना चाहता हो कि मेरे बाप दादा इतने अमीर आदमी थे, इतनी ज़्यादा संपत्ति थी उनके पास, वगैरह वगैरह। भले ही वह भूतकाल की बातें हो, पर सुनने वाले को ऐसा लगता है कि यह सब कुछ वर्तमान में चल रहा है। ये ईगो ही कैल्केरिया कार्ब का वेल्थ है। भले ही कुछ भी हो जाए, पर वह अपने आप को नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं चाहता है। ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे अवसर आते हैं जब आदमी का ईगो टूट जाता है, उसे नीचे देखना पड़ता है। परंतु यहाँ भी कैल्केरिया अपने ईगो को दूसरे तरीके से देखता है, अपने ईगो को नीचे झुकने नहीं देता है। हमारे डॉक्टर निखिल जी ने भी कहा है कि इसके पास वेल्थ और ईगो बहुत ज़्यादा होता है। यह दवा अपने ईगो को ही अपना वेल्थ समझती है। अगर इसके वेल्थ में कुछ कमी आ जाए तो इसके कारण उसके मन में टेंशन आना चालू हो जाता है और वेल्थ की कमी ही इसके लिए फियर ऑफ पॉवर्टी है। हमें यह भी समझना होगा कि वेल्थ की कमी इसके लिए पॉवर्टी है और पॉवर्टी ही इसके लिए सफरिंग है, फियर ऑफ सफरिंग। और इसलिए कैल्केरिया हमेशा अपने आप को वेल्थ में रखने की कोशिश करता है, अपने वेल्थ को मेंटेन करने की कोशिश करता है। कैल्केरिया को अपने आप को वेल्थ में रखे रहना पड़ता है और इसके कारण उसकी सारी एक्टिविटीज़, उसके बिहेवियर में बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं।
उसका बिहेवियर एक अलग ही ढंग का हो जाता है। जैसे कि अच्छे कपड़े पहनेगा, सोने चांदी के आभूषण पहनेगा, उठने बैठने का ढंग भी अलग होगा। यहाँ तक कि वह खर्च भी करेगा तो छोटा नहीं करेगा, बड़ा करेगा। भले ही उसके पास में पैसे कम हो। द रुब्रिक इज बोस्टर, स्क्वांडरिंग थ्रू ओस्टेंटेशन। वह सोसाइटी के किसी भी व्यक्ति को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले जाएगा। उसका खर्च भी स्वयं ही वहन करेगा, खुद ही उठाएगा, जिससे लोगों को, दुनिया वालों को उसके बारे में पता चले। उसके अपने लोग भी उसे मना करेंगे तो भी वह खर्च करने के लिए नहीं मानेगा, खर्च करेगा, क्योंकि उसे अपनी इमेज बना कर रखनी है, उसे अपने वेल्थ को मेंटेन करना है। द रुब्रिक्स आर बेनेवोलेंस, बोस्टर, स्क्वांडरिंग थ्रू ओस्टेंटेशन। बहुत बार कुछ पेशेंट ऐसा भी कहते हैं कि मैंने अपनी बीमारी के लिए देसी दवा की है। मैं आयुर्वेदिक दवा को ही ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि यह हमारी पुरानी पद्धति है। इसमें कोई नुकसान भी नहीं होता है और यह बीमारी को अंदर से ठीक करती है। हमारे ऋषि मुनि भी इसी पद्धति का उपयोग अभी तक करते आए हैं। यह पद्धति हमारी है, हमारे देश की है। यह हमारे देश की, हमारी, यही बोलना इसका ईगो है। यही शब्द बार बार बोलना ही इसका ईगो है। मानो वह बोल रहा हो कि यह मेरी है, यह मेरा देश है। और उसके बोलने का ढंग भी वैसा ही होता है, मानो वह बोल रहा हो कि यह पद्धति मेरे देश की नहीं, मेरे ख़ानदान की है, उसकी अपनी देसी पद्धति हो। ठीक इसी तरह वो अपने बाप दादा की भी बातें कहेगा, अपने ख़ानदान की बातें भी कहेगा और अपने ईगो को बढ़ाते रहेगा, जिससे लोगों की नज़रों में वह बना रहे। कुछ व्यक्ति अपने परिवार वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ अपने ईगो को सेट करके रखते हैं। कहेगा कि मेरा बच्चा इस तरह करता है, उस तरह करता है, मेरे परिवार वाले ऐसे हैं, वैसे हैं। वह सबको ऊंचा बताएगा। मतलब इन सारी चीज़ों को अपना बताकर वह अपने ईगो को, अपने वेल्थ को मेंटेन करते रहता है। अपने आसपास, अपने क्लिनिक में इस तरह के व्यक्तियों से हमारा सामना होते रहता है और हमें लगता है कि इसके पास कितना ज़्यादा ईगो है। बहुत बार तो पेशेंट से बहुत ज़्यादा कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, हमारी केस टेकिंग तुरंत ही पूरी हो जाती है। सो आवर मेन टारगेट इज़ टू रिकॉग्नाइज द मेडिसिन, टू रिकॉग्नाइज द पेशेंट एंड टू हिट द राइट टारगेट, बिकॉज वी ट्रीट द पेशेंट एंड नॉट द डिजीज। All the medicines having ego in the rubric behave in different way. They express their ego in different way. हमारे टीचर डॉक्टर निखिल जी हमेशा इस बात को कहते रहते हैं कि आप अपनी हार्ड डिस्क में पहले से जो नॉलेज आपने रखा हुआ है, उस नॉलेज के साथ इस नए नॉलेज को मिक्स मत करो, नहीं तो आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। सब नॉलेज मिक्स हो जाएगा, उसकी प्योरिटी ख़त्म हो जाएगी। यदि आप पहले से क्लासिकल मेथड को फॉलो करते हैं या थेराप्यूटिक बेस्ड ट्रीटमेंट करते हैं या कुछ और करते हैं, तो उसके लिए मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा, कोई बात नहीं। परंतु आप इन सब मेथड को मिक्स न करें। आप अपनी हार्ड डिस्क में से पुराने नॉलेज को धीरे धीरे डिलीट करते जाएं और नए नॉलेज को धीरे धीरे सेट करते जाएं, अप्लाई करते जाएं, वरना हम जाने अनजाने में ही एडल्टरस बन जाएंगे। एडल्टरस रूब्रिक को हमने अपने पिछले वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है और इसका मतलब होता है मेकिंग समथिंग पुअरर इन क्वालिटी बाय एडिंग समथिंग एल्स, बाय एडिंग some another substance।
Hello friends, I am Dr. Mukesh Gangani on my YouTube channel The Art of Homeopathy, discussing with you on the behavior of the medicine Calcarea carbonicum. There is a rubric in Murphy repertory, hypochondriasis, imaginary illness, and there are 4 medicines: Calcarea carb, Kali carb, Sabadilla and Scipia. कलकेरिया में एक और रूब्रिक है, स्टार्टल्ड एट द प्रिक ऑफ नीडल, अर्थात जरा सी चुभन होने पर व्यक्ति चौंक जाता है कि अरे यह क्या हो गया। कलकेरिया छोटी छोटी बातों पर भी तुरंत घबरा जाती है, फ्राइटेंड इजीली एट ट्रिफल्स। कलकेरिया कार्ब में अंदर में तकलीफ तो बहुत होती है, पर यह अपने ईगो के कारण जल्दी किसी को नहीं बताती है। अपने ईगो को बचाने के लिए यह हर संभव प्रयास करती है। अब होता क्या है कि इस दवा को यदि कोई तकलीफ़ होती है तो ईगो के कारण या अन्य परिस्थितियों के कारण इसके बिहेवियर में चेंजेज आ जाता है, और वह डॉक्टर से कहता भी है कि देखिए सर, यह बीमारी और नहीं बढ़नी चाहिए। उसके मन में जो फ्राइटफुल इमेज बना हुआ है, जो हॉरिबल विजन आ रहा है, उसके कारण वह सोचता है कि कुछ ज़्यादा हो जाए उसके पहले ही यह बीमारी ठीक कर लेनी चाहिए। अपने आप को उस भयानक स्थिति में पहुंचने से पहले ही बचाने की कोशिश करता है। हाइडिंग हिमसेल्फ ऑन अकाउंट ऑफ फियर। उसे डर लगता है कि आगे जाकर कुछ भयानक न हो जाए। फियर समथिंग विल हैपन, फियर समथिंग हॉरिबल विल हैपन। यह पूरा मेंटल स्टेट, यह सिम्टम्स ही ऐसे हैं जो पेशेंट के दिमाग में बार बार आते रहते हैं, और मुझे लगता है कि इसीलिए यह मेडिसिन थेराप्यूटिकली ट्यूमर में बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि पेशेंट सोचता है कि अभी ट्यूमर छोटा है, आगे बहुत बढ़ जाएगा, इसीलिए अभी ही दवाई ले ली जाए। पेशेंट सोचता है कि आगे जाकर तकलीफ़ बढ़ नहीं जाए, दर्द वगैरह ना हो। उसके मन में फ्राइटफुल इमेज आते रहती है, उसके मन में फ्राइटफुल विजन्स आते रहते हैं। वह लोगों से बीमारी को लेकर सुनते भी रहता है। हॉरिबल थिंग्स, सैड स्टोरीज अफेक्ट हर प्रोफाउंडली। इस मेडिसिन में सुपरस्टिशस भी है। साथ ही साथ वह अपनी सामान्य चिंता को लेकर मेडिकल बुक्स भी पढ़ते रहता है, उसमें से भी नॉलेज लेते रहता है। एंजाइटी, हाइपोकोंड्रियासिस, रीड्स मेडिकल बुक्स। कुछ पेशेंट्स ऐसा भी कहते हैं कि मैं न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन में हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स ही ज़्यादा पढ़ता हूँ, अच्छे से पढ़ता हूँ। यह दवा यह सब टॉपिक्स अपने शौक़ के कारण नहीं पढ़ती है, परंतु ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, ज़्यादा नॉलेज बढ़े, इसके लिए उसे यह सब पढ़ना पड़ता है। यह नॉलेज भी उसके लिए एक तरह का वेल्थ है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें रेगुलर अपने ब्लड का चेकअप कराना पड़ता है, तो ऐसे लोग भी मेडिकल बुक्स पढ़कर इन्फॉर्मेशंस जमा करते हैं, नॉलेज को बढ़ाते हैं। ये पेशेंट क्यूरियस होते हैं। और एंजाइटी, हाइपोकोंड्रियासिस तो है ही। बहुत बार यह दवा इतना ज़्यादा सोच लेती है कि अपनी सोच के कारण, अपनी चिंता के कारण ही इसे प्रॉब्लम होनी चालू हो जाती। एलिमेंट्स फ्रॉम एंजाइटी। देयर इज़ वन मोर रूब्रिक इन कलकेरिया कार्ब, फियर ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन मीन्स रिड्यूस टू नथिंग बाय डिस्ट्रक्शन और यूज़ और प्रोग्रेसिव वास्टिंग ऑफ द बॉडी। सब कारणों से भी कलकेरिया कार्ब क्यूरियस और लाइट डिज़ायर फॉर्म में आ जाती है। ऑलवेज रिमेंबर क्यूरियस and light desire for. There are only 2 medicines, Calcarea and Phosphorus, and this rubric makes our work very easy of case taking. But you have to know
differentiation between these two medicines. कैलकेरिया कार्ब केयरफुल और कॉशियस रूब्रिक्स में है, परंतु फास्फोरस न तो केयरफुल में है न कॉशियस में है। कैलकेरिया कार्ब बहुत सारी जगहों से नॉलेज जमा करता है, परंतु उसके पास जो नॉलेज है उससे वह ज़्यादा का दिखावा करता है। द रूब्रिक इज चार्लाटन, और यह सब करने में यह दवा माहिर है, क्योंकि इसे अपने ईगो को मेंटेन करना है, वेल्थ को दिखाना है। देयर आर सो मेनी डॉक्टर्स हु हैव लिटिल नॉलेज बट दे शो मोर नॉलेज व्हाट दे पजेज लाइक मी। अर्थात अधजल गगरी छल कत जाए।